लीक करने वाला उन्हीं का आदमी होगा। और दूसरा जाएगा कौन वहाँ? बीजेपी का आदमी जाएगा वहाँ? नहीं, आरजेडी का ही आदमी होगा डाटा लीक करने वाला। तो घर फूटता है तो जवार मजा लुटवे करेगा, उसमें प्रशांत किशोर की गलती नहीं है। अच्छा, उस पर तेजस्वी यादव जी का गलती है। आप एक होता है कर्मठ कार्यकर्ता, अच्छा, जो बीजेपी के साथ रहता है। आरजेडी में कौन कार्यकर्ता जाता है उसका पूरा ध्यान रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा, समझे, पैसा पर काम करता है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का डाटा लीक हो गया, तेजस्वी का ऑफिस से लीक हो गया। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है कि हमारे पार्टी में आ जाइए। हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि जो डाटा लीक हुआ उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का डाटा लीक हो गया, तेजस्वी का ऑफिस से जन स्वराज की पार्टी की तरफ से कॉल किया जा रहा है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, डाटा लीक हो गया तो तेजस्वी प्रसाद यादव के ऑफिस से डाटा लीक हो जाता है। उस डाटा का देख रेख कौन कर रहा था तो उनसे न पूछना होगा। अच्छा है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में होड़ मचा रहता है दलाल लोग का, टिकट हम दिलवा देंगे, एमएलए बनवा देंगे, एमएलसी बनवा देंगे, राज्यसभा एमपी बनवा देंगे, इतना दीजिए उतना लीजिए करता है लोग। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव का डाटा जो लीक हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, तो कहीं ना कहीं वो डाटा भी पैसे लेकर डाटा लीक कर दिया गया। जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर देता है। अब तो तेजस्वी यादव को ने समझना होगा कि वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग को आप डाटा दिए हुए थे जो डाटा आपका लीक कर दिया। ऐसे लोग का पहचान कीजिए, नहीं तो आपको 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आप एक मुख्यमंत्री चेहरा हैं। ऐसे दलालों से सावधान रहिए तेजस्वी यादव जी। अच्छा, नहीं रहिएगा तो आपको मुख्यमंत्री बनने से रोक देंगे 25 में। जन स्वराज पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। अब कौन है, तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। आपका घर से डाटा लीक हो जाता है तो ये आपका कोई नज़दीकी ही आदमी ने किया होगा, कोई बाहर का तो आदमी आके आपका नहीं किया होगा डाटा लीक। आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का डाटा लीक हो गया है, सक्रिय नेताओं का, जो तेजस्वी जी का ऑफिस से लीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से कॉल किया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है कि हमारे पार्टी में आइए, क्या कहिएगा? तो घर फूटता है तो जवार मजा लुटवे करेगा, उसमें प्रशांत किशोर की गलती नहीं है। अच्छा, उस पर तेजस्वी यादव जी का गलती है। आप उन पर जाँच कीजिए, आप कैसे रख रहे हैं, कैसे आदमी को रख रहे हैं कि डाटा लीक करा दे रहा है। अब उस पर जांच कीजिएगा तबे ना। अब तेजस्वी यादव को दिख नहीं रहा है, अब ऐसे आदमी को बढ़िया उससे बढ़िया तो एक कार्यकर्ता को रखते। डाटा का यहाँ तक एगो लाठी घर से जाने नहीं देता, डाटा कहाँ से चल जाएगा? तो उसमें तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि डाटा और तो प्रशांत किशोर को काम में है, वो तो देख रहे हैं कि अब कैसे उनको पार्टी चलाना है, तो देख रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी चला लेंगे इसी बहाने तेजस्वी को डाटा के इस्तेमाल करके। तो डाटा से कोई दिक्कत नहीं है, डाटा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव को ये देखना चाहिए कि हम किस भरोसे लाइक रख रहे हैं। डाटा छोटा मुद्दा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव उस मुद्दे पर काम कर चुके हैं, उससे क्या दिक्कत होगी। बट हाँ, ये है एगो विश्वास होता है कि हाँ कौन किसके साथ रह रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे लोग नहीं रह रहे हैं। ऐसे लोग के न रखिए जो एजेंडा चलाता हो। जनता के दिलों में है तो डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ती है, तेजस्वी यादव को फर्क नहीं पड़ेगी डाटा से। क्या नाम है भैया? पूरा दम टैटू बताए हुए पूरा शरीर में। अरे भैया हम इधर टैटू क्या बताएं कि जीतेगा तो नीतीश कुमार जीतेगा। मेरा सवाल ये है ना कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी यानी आरजेडी का डाटा लीक हो गया। वो डाटा लीक हुआ है कहाँ से? तेजस्वी जी का ऑफिस से, सक्रिय नेताओं का। अब प्रशांत किशोर उनको ऑफर दिया जा रहा है कि हमारे पार्टी में आ जाइए, कॉल किया जा रहा है, क्या सोचते हैं? अब देखिए, अब ये लोग का गठबंधन होगा तब यही लोग जानेगा लोग, ठीक है। हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी 10 साल रहेंगे। अच्छा, क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम होटल में काम करते हैं। कौन सा होटल में? जैसे वो गांधी मैदान और रोटी वोटी पर। कितना पैसा मिलता है? 400 मिलता है, खाना वाना 12,000 महीना पड़ गया। खाना बनाने वाला होटल में, रोटी वोटी बेलने के होटल में। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? हमको नीतीश कुमार अच्छी लगती है। भाजपा अच्छा नहीं लगती है? वही ना, बीजेपी अच्छा लगता है हमको। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चल जाएंगे तब कौन पार्टी अच्छा लगेगा? हमको नीतीश कुमार अच्छा लगेगा। अभी हमको आशा है कि हमको लगेगा अभी 10 साल और रहेंगे वो।
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का डाटा लीक हो गया सक्रिय नेताओं का, और प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी है उनके तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, क्या? ना तो ये तो बात पहले ही जगदानंद सिंह लेटर निकाले थे कि हमारे पार्टी के लोग प्रशांत किशोर के पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा। तो डाटा तो उसी समय लीक हो गया था। तो आपका डाटा है तो उसका सुरक्षा करना आपका जिम्मेवारी है। आप अपने डाटा का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या पार्टी चलाइएगा? बिहार का ही पार्टी है आरजेडी, है? अपने डाटा का सुरक्षा खुद कीजिए। आखिर लीक करने वाला वो कौन होगा? लीक करने वाला उन्हीं का आदमी होगा, और दूसरा जाएगा कौन वहाँ? बीजेपी का आदमी जाएगा वहाँ? आरजेडी का ही आदमी होगा डाटा लीक करने वाला। तो आपका अपना आदमी, अपना जो कार्यकर्ता है वो भी आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, आपके साथ गद्दारी कर रहा है। इसीलिए समझ लीजिए 25 में क्या होने वाला है। तब आपके दिल में हम कैसे जान लें कि आप गलत हैं? लीलार पर तो लिखा तो नहीं रहता, कैसे एक होता है कर्मठ कार्यकर्ता, अच्छा, जो बीजेपी के साथ रहता है, उसको एको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ देश सेवा चाहिए, देशभक्ति। हाँ, देशभक्ति चाहिए, समझे? और आरजेडी में कौन कार्यकर्ता जाता है, उसका पूरा ध्यान रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा, समझे? पैसा पर काम करता है। जी 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 जी। भाजपा पूरा देश में है, आरजेडी केवल बिहार में है। केवल बिहार का डाटा आपसे संभल नहीं रहा है। बीजेपी का 18 करोड़ कार्यकर्ता है, ठीक है? आपका कितना लीक हुआ था? 2.5 लाख या 3 लाख डाटा लीक हुआ है, यही ना हुआ है? और वहाँ 18 करोड़, समझ रहे हैं? 18 करोड़ और 2.5 लाख में कितना फर्क होता है, ठीक है? बीजेपी है, ठीक है? जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं? जन स्वराज अभी कुछ नहीं, नया पार्टी बना है, ठीक है? कुछ खेला करेगा, वोट तोड़ेगा किसी पार्टी का। 2000 की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है आरजेडी को। नहीं, प्रशांत किशोर का तो भाषण सुने थे कि लालू जी ऐलान करें कि यादव में जो सबसे काबिल नेता है, अच्छा, उसको मुख्यमंत्री बनाएं और हम आरजेडी का समर्थन करेंगे। तो निर्णय तो लालू जी को करना है। लालू जी यादव में जो सबसे योग्य नेता है उसको मुख्यमंत्री का अनाउंस कर दें। बाबा डाटा लीक हो जा रहा था, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का डाटा लीक हो जा रहा है। सक्रिय नेताओं का तेजस्वी जी के ऑफिस है। प्रशांत किशोर ऑफर पे ऑफर, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी एक नया गठबंधन की लथी बनाए हैं, पार्टी एगो अपना। तो ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर निकलने के फिर दावा 2025 में करेंगे। डाटा जो लीक हुआ जा रहा है, आखिर वो आदमी कौन होगा? जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का जो नेता ही होगा ना कोई, तो वह उसका सोच क्या? जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर देता है। ये तो बात सही याद से बात है यार, ये तो सदियों चला आ रहा है। वो कौन होगा? कैसा मानसिकता उसका होगा? उसका मानसिकता होगा आरजेडी को देखना नहीं चाहता होगा। अच्छा, वही आदमी से काम कर सकता है। तो क्यों अपने पार्टी में रखे हुए हैं? तेजस्वी यादव को दुर्भाग्य है कि उस पार्टी में उस आदमी को रखा जाता है। क्या वो आदमी को नहीं पहचान पाते हैं? लालू जी पहचानते थे, लेकिन तेजस्वी यादव उसका नॉलेज उतना नहीं है जितना आपको लालू प्रसाद यादव जी को जो है। अच्छा। वो तेजस्वी यादव के पास रिलीजेंट नहीं है। आज फिर अपना कमान संभाल लेंगे लालू जी ना। जो पार्टी आपको सिंबल दिया उस पार्टी पर आप चुनाव लड़े और जीत के किसी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं तो दुर्भाग्य न है उसका समर्थन। आपका डाटा लीक हो जा रहा है। कल आप चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, जब आपसे डाटा ही नहीं संभल रहा तो सरकार कैसे बनाइएगा? तो बिहार में सरकार आरजेडी का नहीं जा रहा है बनने 2025 में। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का डाटा लीक हो जा रहा है। वो दावा करते हैं कि 2025 में हम बिहार में सरकार बनाएंगे, जब डाटा ही नहीं संभल रहा है तो सरकार कैसे बनाएंगे? डेटा नहीं संभल रहा है तो सरकार कैसे बनाएंगे? बेटा नहीं संभल रहा है तो वोट नहीं दे रहे हैं। वोट तो दे रहे हैं, सरकार बनाएंगे। हाँ, तो यही जब बेटा नहीं संभल रहा है तब पर भी हम वोट देते हैं। अच्छा, तो जब डेटा नहीं संभल रहा है तब पर भी सरकार बनेगी। डेटा में क्या रखा है भैया? बहुमत आएगी तब ना। तो जनता तय करेगी ना, इस पे क्या? डेटा से वोट को क्या लेना देना है? डेटा से वोट को कोई लेना देना नहीं है, चूंकि हमारा डेटा इस पे निर्भर था कि हम कितने लोगों को, जो उसमें सब तरह के लोग बैठे हुए थे कि डेटा पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन हमारा क्या अस्तित्व खत्म हुआ कि हमारा डेटा चोरी हो जा रहा है, क्योंकि हमारे इसमें चोर भी बैठे हुए हैं, मक्कार भी बैठे हुए हैं। और क्यों ना बैठे हुए? हमारा विश्वासी लोग ही नहीं वहाँ पे बैठा हुआ है जिस पे हम विश्वास कर सके। तो विश्वास नहीं किए तो पैसा दिए, पैसा डेटा चोरी हो गया। और आपको दिक्कत क्या है? आप पैसा दो, दोबारा डेटा आ जाएगा। डेटा के साथ यहाँ तो बेटा को चोरी होते देर नहीं लग रही है और ये डेटा चोरी हो जा रहा है, बड़ी हो जा रही है। क्या बात कर रहे हैं भैया? प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफर पे ऑफर मिल रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी
प्रशांत हो दुष्यंत हो, कोई मतलब नहीं होता है ABC। हम चाहेंगे कि हम जीते। अगर डेटा है, अगर हम भी चुनाव लड़ रहे होते तो उस डेटा का खरीदने की चेष्टा जरूर करते, क्योंकि हमें भी कुर्सी चाहिए। तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे थे कि सरकार बनाने के लिए, अब कौन हिसाब से सरकार बनेगा? सपना चकनाचूर। सपना चकनाचूर? अरे राजद चकनाचूर हो जाएगा आपकी 25 में। आप सपने का बात कर रहे हैं, आरजेडी चकनाचूर होने वाला है 25 में। इसीलिए कल डाटा लीक किया जा रहा है। देखिए, कभी डाटा लीक होता है, कभी बोलते हैं कि 300 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे। हमको समझ में नहीं आता है, ये पार्टी है कि अथी का क्या हम बोलना ही नहीं चाहिए। जो लीक किया है, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर दो। तो राजा तो इसने के रखबे करता है, नहीं पता है क्या? जितना चोर लुटेरा है सब तो राजद में भरल है, तो होगा नहीं। डकैत जितना है राजद में भरल है, तो क्या होगा? आप डकैत को रखिएगा, डकैत को पेमेंट देवे नहीं करेगा, डकैत डकैते ना करेगा, चोर चोरी ना करेगा, चोरी करने का उपाय लगाएगा ना। किया, वो ठीक किया, पैसा के लिए किया अपना। हम जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किया। जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का जो डाटा लीक हो गया सक्रिय नेताओं का तेजस्वी जी के ऑफिस से, और प्रशांत किशोर ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं? डाटा लीक हुआ, उसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।